हेलो तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री राधे टैरो। आज हम करेंगे आपके लिए एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए रीडिंग। तो आप देख सकते हैं अगर आप इस सिचुएशन में हैं और आपके लिए देखेंगे यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं आपके लिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, आगे इस रिलेशनशिप के लिए आउटकम और गाइडेंस भी देखेंगे तुला राशि के लिए यूनिवर्स। ओके, सबसे पहले कार्ड आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का आया हुआ है। इसके साथ ही साथ लवर्स है, दी वर्ल्ड का कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, जहां पर कि हो सकता है कि एक ग्रोथ आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, आपके लव लाइफ में। हो सकता है कि किसी ऐसी सिचुएशन में आप स्टक है जहां पर की चीजें बेहतर नहीं है, या ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट, कंट्रोल इशू इस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। फाइटिंग हो रही है, इस वजह से चीजें सही नहीं चल रही है, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको एक क्लियरिटी मिले, या इस पर्सन को कुछ क्लियरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, फिर से रिकंसिलेशन हो सकता है, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर रिसीव करने के लिए भी रेडी दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, तो जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है आप रिसीव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस का कार्ड है ये। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, साथ में जेमिनाई है और लियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ ही साथ लवर्स का कार्ड है, यानी कि एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ये। जहाँ पर कि आप एक ऐसे पार्टनरशिप रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर कि कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग अगर सिंगल है तो वो पार्टनरशिप में जा सकते हैं, कोई अगर रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो फिर से यहाँ पर एक रिकंसिलेशन पार्टनरशिप में दिखाई दे रहा है। ओके, इसके साथ ही साथ द वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि एक कंप्लीशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, पास्ट से कुछ पैटर्न्स हैं या एक साइकिल है, जो कि एक व्हील का पहिया घूमता रहता है, और जब वो व्हील एक अच्छी स्थिति में पहुंचता है तो वहां पर क्लियरिटी मिलती है, एक स्थिति सुधर कर आती है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चीजें बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ओके, जहाँ पर कि क्लियरिटी मिल रही है। इसके साथ ही साथ एक कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में, यानी कि चीजें ठीक होंगी। और इसके साथ ही साथ स्ट्रेंथ का कार्ड है। अ, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप इस कनेक्शन को इजीली हैंडल कर रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ कंट्रोलिंग इशू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। वहाँ पर आप इस पर्सन को भी कंट्रोल करके रख सकते हैं अगर ये आपके हाथ से बाहर है। ओके, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ओके, आगे और देखते हैं क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स लिब्रा तुला राशि के रिलेशनशिप के लिए। ओके, डेविल का कार्ड है यहाँ पर। तो ये डेविल का कार्ड अपराइट आया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, कुछ कंट्रोलिंग इशू यहाँ पर भी दिख रहे हैं, इस पूरी रीडिंग में यही दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी, बैड हैबिट हो सकती है, कुछ नेगेटिव थॉट्स, पैटर्न्स, या कुछ ऐसा जो कि सही नहीं है। तो वो चीजें आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एडिक्शन हो सकता है, मेंटल इलनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई बैड बिहेवियर यहाँ पर हो सकता है, हार्मफुल बिहेवियर यानी कि। तो इस वजह से जो चीजें इस रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं वो अब यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इस कंट्रोल से आप निकल रहे हैं। ओके, और इस इल्यूजन से भी बाहर निकल रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप में जो भी ये इशू आ रहा है वो ठीक हो रहा है। ओके, ओके, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि चॉइसेस हो आपके पास या आपके पर्सन के पास, इस वजह से ये चीजें खराब हो रही हैं।
हो सकता है कि मनी को लेकर भी यहाँ पर स्ट्रगल हो सकता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। या आप किसी चीज के साथ ओवर कमिटेड है, ओके। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसा प्रेशर हो सकता है जो चीजें आप पर कंट्रोल कर रही हैं या आपको रोक कर रख रही हैं, ओके। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स, फिर से वो इल्यूजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट जो इल्यूजन है, जो चॉइसेस हैं वो खत्म हो रही है। इसके साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ गाइडेंस मिल रही है आपको, विजडम मिल रही है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो कि पुअर चॉइसेस थी आपकी, वो खत्म हो रही हैं। एक अच्छी चॉइस के साथ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी आपको इस रिलेशनशिप में, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है रिलेशनशिप की। कुछ है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है। तो किसी भी चीज में ये एक नई शुरुआत हो रही है फ्यूचर के लिए, ओके। तो ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है आपके लिए, ओके। लिब्रा के पर्सन की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स हमें बताइए। लिब्रा के पर्सन की एनर्जी, ओके। तो हो सकता है कि ये पर्सन फिर से कंट्रोल इशू आ रहा है, ऐसे पैटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और डिपेंड हो सकते हैं आप पर, ओके। इसके साथ ही साथ एक अपनी जो मेच्योरिटी है उसके साथ काम नहीं करना, या मटीरियलिस्टिक ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर मनी को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन की हो सकता है कि ये पर्सन मनी को लेकर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ओके। ओके, यहाँ पर भी फिर से इस पर्सन की तरफ मटीरियलिस्टिक ये पर्सन ज्यादा दिखाई दे रहा है। टॉक्सिक वे में हो सकता है, कंट्रोलिंग इशू हो सकता है। जो है जितना है उसको होल्ड कर रखना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं। और किसी तरीके का कंट्रोलिंग इशू, होल्डिंग या टॉक्सिक वे में ये हो सकता है, जहाँ पर कि वेल्थ की ग्रीड ग्रीड हो सकती है, ओपननेस नहीं है, ब्लॉकेजिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेविंग मनी, सिक्योरिटी, या हो सकता है कि सोसाइटी, इसके वजह से ये रिलेशनशिप में ये आ रहा है, ओके। 4 ऑफ कप्स, यानी कि कुछ ऑफर्स हैं भी तो इसको नहीं लेना। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ओके। तो आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ कुछ नेगेटिव एटीट्यूड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रिग्रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी तरीके का। तो इस वजह से चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, या रेडी नहीं है। जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है या कुछ यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, उसको नहीं देख पा रहे हैं उस पर, ओके। इसके साथ ही साथ पास्ट की चीज़ों को देख रहे हैं, ओके। तो कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि हो सकता है कि एक गिविंग एनर्जी या रिसीविंग की एनर्जी आप में से किसी एक की पर्सन है, जो कि सिर्फ दे रहा है आज तक, और अभी भी दे ही रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो ये गिविंग एनर्जी है, उस एनर्जी का एक इंसान फायदा उठा रहा है, ओके। और दूसरा इंसान सिर्फ ले रहा है। तो गिव एंड टेक की एनर्जी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो इस वजह से भी यहाँ पर हो सकता है, ओके। क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे, तुला राशि के पर्सन क्या चाहते हैं, ओके। ओके, यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ओके। ये हार्मफुल इनके लिए हो पा रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ यहाँ पर है जो कि बैलेंस में नहीं आ पा रहा है, इनबैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेल्फ हीलिंग की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरत है।
ओके, इस रिलेशनशिप की भी हीलिंग की जरूरत है, उस पर्सन को भी हीलिंग की जरूरत है जो कि इस रिलेशनशिप में अच्छा नहीं है। ओके, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यहाँ पे सडन चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ लॉस यहाँ पर हुआ है मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर, यानी कि मनी से रिलेटेड कुछ हुआ है। और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ यहाँ पर है जो कि ठीक नहीं चला है। ओके, लॉस्ट महसूस किया है, सब कुछ खत्म हुआ है, जैसे कि यहाँ पर फेलियर दिखाई दे रहा है और कुछ वेल्थ को ही लेकर यहाँ पर कुछ हुआ है। ओके, इस वजह से चीजें खराब हुई हैं। ओके, तो स्टार का कार्ड है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सिचुएशन हील हो जाए। ओके, स्टार यानी कि हीलिंग, होप रखने के लिए कहा गया है और हीलिंग करने के लिए फ्यूचर के लिए, और इसके साथ ही साथ पॉजिटिव रहना, मोटिवेट करना, अपने आप को फ्री महसूस करना। ओके, जो कुछ भी हो गया उसको सरेंडर करना। ओके, यूनिवर्स पर। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस का कार्ड है ये। इसके साथ ही साथ आगे और देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, इमोशंस तो हैं यहाँ पर, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ओपन होने के लिए कहा जा रहा है, जो भी मिल रहा है रिसीव करने के लिए आपको ओके, इसके साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग्स भी हो सकती हैं, या इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, एक प्योर एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पे किसी पर्सन की, रेडी है देने के लिए, ओपन होने के लिए, अनकंडीशनल लव भी है यहाँ पर। बट जो ये हीलिंग आएगी उसके बाद ही ये सब कुछ हो पाएगा उसके साथ ही साथ। ओके, आगे देख लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए आउटकम क्या है यूनिवर्स। ओके, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक पर्सन इसमें संभाल रहा है, जिसपे कि हो सकता है कि उनको कुछ इस बर्डन को कम करना है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना है, हार्ड वर्क थोड़ा कम करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ टेम्परेंस का कार्ड है, हो सकता है कि जो ये पर्सन है अपनी अथॉरिटी का या अपनी पावर का एक गलत यूज कर रहा है। ओके, हो सकता है कि या तो पावरलेस महसूस कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ हो सकता है कि लॉजिकल माइंडसेट से नहीं सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पर कंट्रोल करना रिलेशनशिप में पर्सन को डोमिनेट करना, इसके साथ ही साथ डिसिप्लिन में ना रहना, बहाने बनाना किसी तरीके के, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ओके, ओके, फिलहाल के लिए तो फिर इस रिलेशनशिप में एक हीलिंग की जरूरत है, फिर ही इस रिलेशनशिप में एक हैप्पी रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पर कि हो सकता है कि जो एक टूटा हुआ घर है, होम लाइफ जैसे कि दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक रिलेशनशिप जो स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पर चीजें ठीक हो पाएंगी जब एक हार्मनी और लव इस रिलेशनशिप में आएगा, एक हीलिंग इसमें आएगी। तो यहाँ पर देखने की जरूरत है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस कब आ पाएगा, या इसका जजमेंट कब मिलेगा यूनिवर्स द्वारा। ओके, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रीडिंग को यहीं खत्म करते हैं। ओके, और आगे आने वाले रीडिंग के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।